महाराज जय शंकर की जय शंकर की महाराज जय शंकर की जय शंकर की। लंका के वीर सेनानियों, सभासदों और मंत्रीगणों, आप सब ये तो सुन ही चुके हैं कि तपस्वी की सेना ने समुद्र पार पड़ाव डाल लिया है। इसलिए लंका के वीर रणवीरों, क्या राय है तुम्हारी? मेरी सागर के पार खड़ा करता है अपनी तैयारी। एक सहायकों और सेनापतियों, संगठित भांति भांति हो जाओ। जिस तरह हो शत्रु दल परास्त, बस उसी मार्ग को अपनाओ। क्या चिंता है महाराज? कौन पड़ी है बात? मृग राजा के सामने मृग की क्या मिसाल? दो बालक है छोटे छोटे, कुछ भालू है कुछ बंदरे हैं। हम लंका वालों के आगे राजा विराट आनंद करे। दुष्ट भला रण में राय क्या? प्रेस, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? मुझे इन चिकनी चुपड़ी बातों पर हंसी आ गई पिताजी। भला अपने योद्धाओं से पूछे, जिस समय अकेले वानर ने सारी लंका जला डाली, उस समय इनकी वीरता कहाँ चली गई थी? जिस समय राम के बाण ने मामा मारिच का शरीर बींधा था, उस समय उनकी वीरता कहाँ चली गई थी पिताजी? ये समय वाद विवाद का नहीं है प्रेस, कुछ सोचने और कार्य करने का है। साथ में यह भी सोचना होगा पिताजी, आपके ये वीर केवल आपके मुहे पे भी बातें कर रहे हैं। याद रहे लंकेश, कपटी सदा मन में कपट रख कर मुंह से मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं। जब काम का समय आता है तो पेट दिखा के भाग जाया करते हैं। तो तुम्हारे क्या विचार है प्रेस? यदि आप मेरे विचार को मान्यता दें तो मैं कहूंगा तो एक ढंग से करना ही उचित है। अर्थात जनक नंदिनी को लौटा देने में ही हमारी भलाई है। तो सीधे शब्दों में कहो कि मैं कायर बन जाऊं, अपने माथे पर कलंक का टीका लगवा लो और जानकी को लौटाकर मैं डरपोक कहलाऊं। ये कायरता की बात नहीं है पिताजी, ये मानवता की बात है और इसी में आपका कल्याण है। कोमल स्वभाव कंपन की निशानी नहीं पिताजी, वीरता की निशानी है। मूर्ख हो गया है प्रेस, लगता है कि तू शत्रुओं का पक्षपाती हो गया है। शर्म कर प्रेस, शर्म कर। मुझे समझने का यत्न कीजिए पिताजी, मैं ध्रुव या कायर नहीं हूँ। मैं आपका वीर पुत्र भरत हूँ।
मैं आपके लिए और आपकी लंका की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार हूं। तब ये कायरपन की बातें क्यों? रावण पुत्र होकर ये दीन भाव घुस लिए। वीरता ही तेरी शान है, तू वीर लंकेश की संतान है। समझता हूं पिताजी, बस अंतर यह है कि मुझे इस मार्ग में अधर्म की चट्टान दिख पड़ती है। आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए तो फिर देखिए कि परस्त कायर है या वीर। मैं तुम्हारा उपदेश सुनना नहीं चाहता। मैं तुमसे केवल पितृ भक्ति चाहता हूँ। मैं पिता के नाते प्रेस को आदेश देता हूँ कि वह मेरे शत्रुओं को शत्रु समझे और उनका दमन करे। मुझे आपकी आज्ञा मान्य होगी पिताजी, किंतु कैसी? जानकी को लौटाकर रणभेरी बजाओ। आपके दामन से अधर्म की साई उतर जाएगी तो तब देखिए फिर आपके पुत्र का पराक्रम। फिर वही कायरपन की बात, फिर वही मेरे शत्रुओं की हिमाकत। नादान प्रेस, तेरे हीन विचारों ने मेरे क्रोध को और बढ़ाया जा रहा है। कुछ भी हो पिताजी, झूठी हाँ में हाँ करने का मैं आदी नहीं हूँ। तब तेरी हट अटल समझू। निस्संदेह तू मेरे साथ युद्ध में नहीं जाएगा। नहीं, लंकेश की आज्ञा व्यर्थ है। अरे निर्लज प्रेस, दूर हो जा मेरी नजरों से। मान से नहीं, अपमान से चला जा यहाँ से। मेरी दृष्टि से दूर हो जा। सेनापति, इसे धक्के देकर पानी खा दो। लंकेश की आंखों पर पर्दा पड़ा है। यहाँ की सेना के हाथों में मेहंदी लगी है। पिताजी में कष्ट न दे, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। मूर्ख कहीं का, अपने पिता को शिक्षा देने चला है, जिसने स्वयं दूध पीना सिखाया, पांव चलना और बोलना सिखाया। उसी रावण को उसकी संतान शिक्षा देने चली है। सत्य महाराज। पिताश्री, जब तक मेघनाथ जिंदा है आपको किसी प्रकार की चिंता करने का व्यर्थ है। खैर, जो कुछ हो चुका उसका जिक्र करना व्यर्थ है। भ्राता जी, आपके ये सबक समासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामद की बातें करते हैं। अग्नि और शत्रु को छोटा समझना अक्लमंदी से दूर है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टालो और आने वाले कुल को बर्बादी से बचाओ। राजा साहब, बस बहुत हो चुका, जरा चुप हो जाइए। आपको रामचंद्र जी का अभिप्राय है तो कहीं चुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी तबाही बचे, मगर आप ऐसी जगह चुप ना जहां पे प्राण बच के
ना समझे और गुस्ताख लड़के, इस प्रकार जुबान चला रहा, माना कि तू यौवन मन में चूर है, किंतु बुद्धि और समझ से कोसों दूर है। एक बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आप उसे पहला कहीं मानोगे, उसमें भी आपकी साजिश थी, तो हनुमान यहाँ से भाग गया ना, आप उसकी कुछ मदद करते, जैसे हनुमान गया है मानो आपका तब भाग ही जा गया। भाई साहब देखते हो ये कल का छोकरा किस तरह उससे जुबान चला रहा है। निसंदेह ये जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। शौक है कि आप भी इसका अनुचित पक्ष ले रहे हैं और जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। आप मुझे सारे दरबार में दुर्वचन सुना रहे हैं। अरे नीलत, यदि मैं इसका पक्ष में लेता हूँ तो ये शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी तरह देश और जाति का गद्दार तो नहीं। भ्राता जी यह आपकी भूल है, तो मेरी संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना तो मैं कोई गद्दार हूँ और न रामचंद्र जी का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ। परंतु उनके दिल में ये क्या समाई जो एक कारण उन्होंने सुर्खनगे की नाव पर डाल उड़ाई। अरे बेहया, तुझे उनका पक्ष लेते जरा भी शर्म नहीं आई। निसंदेह भैया, जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई, किंतु वह खानका वहां गई ही क्यों और अपने किए की सजा पाई। विभीषण, जरा कान खोल कर सुन, तेरे लिए किस तरह चारों ओर से नाराजगी प्रकट हो रही है। हर तरफ से तेरे लिए लानत है। जैसे आप हुक्म फरमाते हैं वैसे ही आपके सभासद इस समय आपके सुर में सुर मिलाते हैं और अमृत के धोखे में विष पी रहे हैं। अरे पापी मक्कार, तू जिन यहाँ से चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। रावण को शिक्षा देने चले हैं।